अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, जमहूरी तर्ज हुकूमत और फ़िरौनियत में एक वाज़ेह फ़र्क होता है, लेकिन जब जमहूरी लीडर फ़िरौनियत का मुज़ाहरा करना शुरू कर दें, ख़ुद को कानून से बालातर समझने लगे, तो फिर वो कभी सानहा मॉडल टाउन जैसे इंदोनाक वाक़यात पेश आते हैं, तो कभी अपनी ही पार्टी के लीडर के हाथों कातिल का लक़ब पाते हैं। जी हाँ, ये जिक्र हो रहा है पंजाब के वज़ीर कानून बल्कि वज़ीर ला कानून राना सनाउल्लाह का, जो 92 न्यूज़ की जानिब से फैसलाबाद में गैर कानूनी डेरे की खबर सामने लाने पर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं और मदीना शुगर मिल में एक हादसे को जानबूझकर गफलत करार देने की कोशिश देकर इसको गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। मदीना शुगर मिल्स में एक अफसोसनाक हादसे के सबब कल 2 मजदूर जाँ बहक हुए, जिस पर वजारत सनत ने इसे एक हादसा करार देते हुए रिपोर्ट दी कि बॉयलर्स ठीक काम कर रहे थे, मगर अब इस रिपोर्ट को तब्दील कराने की कोशिशें की जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या एक हादसे को अपनी मर्जी से गफलत के वाक़े में ढालना फ़िरौनियत नहीं तो और क्या है? हमारे पंजाब हुकूमत से चंद सवालात हैं। रवां साल 9 सितंबर को शरीफ खानदान की रमज़ान शुगर मिल में जो आग लगी, इसमें ज़राए के मुताबिक 8 अफराद हलाक हुए, लेकिन मीडिया को सिर्फ एक हलाकत का बताया गया। अभी कमिश्नर फैसलाबाद साहब ने ये जुर्रत क्यों नहीं की, जिनका नाम मोमिन आगा है, उन्होंने ये जुर्रत की कि रमज़ान शुगर मिल में सिर्फ दाखिल होकर ही बता दे, तहकीकात करना तो दूर की बात, ये हकायक सामने क्यों नहीं लाए गए, इन हकायक को क्यों छुपाया गया कि 8 अफराद हलाक हुए, मीडिया को सिर्फ एक बताया गया। इस हादसे का जिम्मेदार कौन था? फिर 2014 में होने वाले सानहा मॉडल टाउन में 14 अफराद शहीद हुए, उनके कातिल कहाँ हैं? और जस्टिस बाकिर नजवी की रिपोर्ट सब जानते हैं, इस रिपोर्ट को शाया नहीं किया गया। क्यों शाया नहीं की जा रही इस रिपोर्ट को, जिसमें खादिम आला और इनकी इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया गया था? फिर जनवरी 2012 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो 100 अफराद जाली अद्वियात की बिना पर मारे गए, क्या वो महज एक हादसा था या गफलत थी? क्यों खादिम आला जो उस वक्त वजीर सेहत भी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? 2 साल पहले सरगोदा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 21 नौमौलूद बच्चे ऑक्सीजन और इंक्यूबेटर न होने की वजह से हलाक हो जाते हैं। इनका जिम्मेदार किसको ठहराया गया था? क्या यह हादसा था या पंजाब हुकूमत की खुली गफलत? और न जाने फिर कितने केसेस हैं जिनमें सैकड़ों लोग पंजाब इंतजामिया की गफलत की वजह से जान से गुजर गए। इनका जिम्मेदार कौन है, इसका आज तक नहीं बताया जा सका, ना ही तहकीकात की गई, ना ही हकायक को सामने लाया गया। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि पंजाब जो है ये इंतकामी कार्रवाइयों पर क्यों उतर आई है। प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा साहब हैं, आमिर मतीन साहब हैं, कराची से जफर हिलाली साहब हैं और डॉक्टर दानिश साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लासरा साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। ये क्या वतीरा है कि जब हुक्मरानों को आईना दिखाया जाता है, इनके जो खबरें हैं वो सामने लाई जाती हैं, इनके गलत कामों की खबरें सामने लाई जाती हैं, तो ये इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आते हैं। जैसे कि पहले मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मदीना शुगर मिल में जो कल हादसा पेश आया महज एक हादसा था, जिसे गफलत का रंग देने की कोशिश की जा रही है, इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है पंजाब हुकूमत। ये क्या वतीरा है इनका? शाजिया, आपने वैसे तो बड़ा इंतहाई कम्प्रीहेंसिव आपने जो अपना इंट्रो पढ़ा है, वो बेसिकली 4 शीट है। मुझे एक दो बातों पे हैरानी है थोड़ी सी। एक तो ये हैरानी है कि इन्हें 2 साल लगे हैं यहाँ पे 92 चैनल पे मुकदमा कायम करने में, उनके मालकान पे जो FIRs आज इन्होंने दर्ज की हैं। 2 साल पहले इन्हें ये काम करना चाहिए था, क्योंकि जब ये 92 आया था चैनल और जिस तरीके की इसकी लॉन्चिंग हुई और जैसे यहाँ पे जो हमारे चैनल के मालकान हैं जिस तरह के जर्नलिस्ट हार्ड हिटिंग लेके आए थे, तो इनसे ये 2 साल भी हजम कर जाना, बर्दाश्त करना, मैं तो इनकी बर्दाश्त को दाद दूंगा। इन्हें बहुत पहले काम कर देना चाहिए था। खैर, वो कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया, आप भी अपने आप को वो जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरी जो बात आपने की है कि उस पर इसमें ब्यूरोक्रेसी का रवैया बड़ा अहम है। आप अंदाज़ा करें, कभी कोई दौर होता था ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट होते थे, DPOs होते थे, RPOs होते थे, DAG या कमिश्नर, अभी आप बता रहे थे मोमिन आगा साहब का। अगर ये लोग जो है ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक तरह की उसकी ग़ुलामी की उसमें शे में चली गई, अपना माइंड अप्लाई नहीं कर सकते, जो वैसे हमजा शहबाज को इंटरव्यूज़ दे के DPO लगते हैं, DCO लगते हैं, उसके बाद खैर तवक्को तो आपको करनी नहीं चाहिए कि अपना माइंड अप्लाई करेंगे, अपनी कुछ चीज़ें करेंगे। जैसे अभी डॉक्यूमेंट्स में हम देख रहे थे कि अपने उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने क्लियरेंस दे दिया कि जनाब हादसा था। और जैसे आपने कहा, रोड्स पे डेली हादसे होते हैं, जिसकी जिम्मेदार तो जिले एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए या आपके सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन को होने चाहिए। बहुत सारे वहाँ पे लाहौर में वाकयात हुए, हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल में वहाँ पे आग लगी, वहाँ पे हार्ट के पेशेंट थे, वहाँ पे उनके से ये वार्ड्स में
आके आग लग गई, बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे भी गए और हमारी उनकी मौत भी हुई है, सारी चीज़ें। अब जो प्रॉब्लम हुआ है मेरा ख्याल है जहाँ पे, जिसका आमिर मतीन का बड़ा एक बड़ा मखसूस इनका जुमला है, हमेशा हर दफ़ा कहते हैं और आम पाकिस्तानी को उसकी समझ नहीं आती ना आएगी, जिसका शिकार जो है आज 92 और इसके मालकान हुए हैं, वो होते कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपकी हुक्मरान जमात के लोग, जब आपका वज़ीर आज़म, आपके वज़ीर आला या उनके बच्चे वो बिजनेस करेंगे तो अपने मुखालफिन को, राइवल्स, मुखालफिन तो नहीं कहूँगा, जो बिजनेस राइवल्स होंगे उनको ज़िंदा रहने का हक नहीं देंगे। फिर पुलिस भी आप इस्तेमाल करेंगे, फिर ब्यूरोक्रेसी भी इस्तेमाल करेंगे, उन पे कत्ल के मुकदमे भी दर्ज करेंगे। और आपको एक और भी बताता, जो एक प्रेसिडेंट, आपको याद होगा, आपने और मैंने उस चैनल में काम किया हुआ है, लाहौर का बड़ा चैनल है, मैं नाम चले नहीं लेता कि उस पर, उनके साथ भी यही काम किया गया था। मैं खुद उस वक्त उस इदारे में, टीवी चैनल, बिल्कुल उस चैनल में मैं काम कर रहा था। ये 2013 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2 तालिबात मारी गई, एक हादसा ही था, 2 तालिबात जब जी 2 तालिबात स्टैम्पीड हुई, एक फंक्शन हो रहा था उनके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का फंक्शन होते रहते हैं, वहां पे किसी ने कोई अफवाह फैला दी कि पता नहीं बम है क्या है, वो बेचारे स्टूडेंट बहर भागे तो उनकी स्टैम्पीड में, भगदड़ में 2 बच्चियां बेचारा पैरों तले आके मारी गई। इन्होंने उस चैनल को सबक सिखाने के लिए, और उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब थे, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए, जो चैनल के ऑनरेबल वो हमारे मालिक थे, उन्होंने उन पे कत्ल की एफआईआर दे दी थी। बिल्कुल भाई एक हादसा होता है, एक उसमें वो मालिक वहां पे मौजूद नहीं थे, कोई मालिक ने खुदा ना खासा ये थोड़ा कहा था ये 2 बच्चियां हैं और इनको मार डालो, लिया कत्ल की एफआईआर डाल दें। सो जब वही हरबा जो है, जो इन्होंने लाहौर के बड़े चैनल के साथ किया था, इन्होंने एज इट इज एग्जैक्टली वही मॉडल उठाया राना सनाउल्लाह साहब ने, उनकी पंजाब की हुकूमत ने, कि जनाब 92 के मालकान पे भी कत्ल के मुकदमे डाल दो। ये मेरा ख्याल बड़ा शेमफुल एक्ट है। ऐसी चीज़ें माजी में ये करते रहे और इन्होंने विद इन कुछ आवर्स, मुझे याद है, इन्होंने वो कत्ल के मुकदमे वापस लिए थे, इससे कोई क़यामतें नहीं आ जाती होती। और हमें उम्मीद है, मैं लास्ट बात करूं, हमें उम्मीद है कि पंजाब में जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, बड़े ईमानदार, बड़े अच्छे जज हैं, वो इस वाक़े का मेरा ख्याल है उन्हें इसके बाद खुद सुआ मोटो लेके, ये जिस तरह के केसेस किए जा रहे हैं, हैरासमेंट की जा रही है, और उनके मालकान को झुकाने के लिए कि एक फ्री इंडिपेंडेंट आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको इस पे एक्ट करना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब से आप प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं बात करूंगा कि ये बाज़ दफ़ा ये हमें, जब एग्जाइल में थे, मैं कोट करता हूँ, तो मैं जब यहाँ पे जर्नलिज्म करता था, मुझे इनके लंदन से मैसेजेस आते थे, रऊफ साहब क्या बात है, आप जैसा बहादुर कोई नहीं पैदा हुआ, आप जैसे, और भी बहुत सारे लोगों को आते थे। जब अपनी बारी आई हुई है, जब अपने, वो कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है, तो वही शहबाज शरीफ साहब हैं, अब हम भी बुरे हैं, हमारा चैनल भी बुरा है, चैनल के मालकान भी बुरे हैं, चैनल के मालकान इनके साथ डील कर लें, अपनी शुगर मिलें बंद कर दें, इनकी शुगर मिलों को वहाँ पे गन्ने मिलना शुरू हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कंपटीशन खत्म हो जाए, बाकी चैनल जो 3-4 ने इनके साथ मुकमुका किया हुआ है, हम भी मुकमुका कर लें, तो आज ये सारे कुछ ठीक हो जाएगा। आमिर मतीन साहब, ये वही राना सनाउल्लाह साहब है जिन्हें राना शेर अली खुद कानून शिकन वजीर करार दे चुके हैं। इन्हें कह चुके हैं कि यही वो वजीर है जो 14 लोगों के कातिल है, उनकी तहकीकात आज तक सामने नहीं आ सकी और आज खुद इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर गए, क्योंकि 92 न्यूज ने इनका जो गैर कानूनी डेरा था, इस पर इनको आईना दिखाया था। क्या कहें कि वो तारीख का एक बहुत बड़ा सबक है कि तारीख से सबक कोई नहीं सीखता, कि ये वो लोग हैं जो अपनी दफ़ा मुश्किलात में रहे हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी काफ़ी मुश्किलात काटी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब भी एग्ज़ाइल में रहे हुए हैं, तो मगर क्या है, जो ही ताकत में आते हैं तो वही वतीरा, वही तुम्हारे पुराने सब कुछ भूल जाते हैं और वही काम शुरू कर देते हैं। और आपने बड़ी अच्छा याद कराया कि ये हम क्या रोएं, इनके अपनी पार्टी के लोग, इनसे वो नहीं बख्शे गए। और चौधरी शेर अली जिस तरह कहते रहते हैं बबांगे दौल, और वो तो बहुत खौफनाक इल्ज़ाम आता है, वो तो कत्ल गारतगिरी का है। अभी तो मैं डरता हूँ कि ये पता नहीं शुरुआत है, क्योंकि ये केपेबल है इससे बहुत ज़्यादा चीज़ों के भी। और मुझे शर्म इसलिए आती है कि हम कोशिश करते हैं कि मैं और रूफ क्लासरा यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम बड़ा बबांगे दौल ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलती है और हम लेते हैं। इससे पहले चैनल्स में भी हम लेते रहे हैं। और मेरा इस चीज़ में बिलीव है कि जनाब ये जो बहस लोग करते रहते हैं मालकान वर्सेस एम्प्लॉइज़, ये इंसान पे डिपेंड करता है। जब आप क्लियरली कमिटेड हों कि जनाब ये मुझे ये आज़ादी चाहिए, वो ले लेता है, क्योंकि यही आपने बेसिस होती है आपकी नौकरी की। तो हमने ली हुई है। मुझे इसलिए तकलीफ होता है कि अगर कोई एतराज़ है कंटेंट पे हमारी वजह से अगर है,
तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारे पे मुकदमा करवाएं, हमारे साथ वही बड़ी प्रोफेशनल चीज़ है। ये एक तरीका के कंटेंट पे एतराज़ है जिसके हम जिम्मेदार हैं, तो वो हमारी बजाय जो हमारे मालकान को वो कराना जो है ना, ये बड़ा ही मैं समझता हूँ घटिया टैक्टिक है। और इस पे एज अ जर्नलिस्ट मैं अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ कि ये इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कमज़ोर होती है, क्योंकि वो हम जब खुद अपनी पूरी आज़ादी लेते हैं और इसके कंटेंट में जो हमारे प्रोग्राम पे होती है उसकी हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार हैं उसका। कोई केस है हमारे पे कराएं, और कंटेंट पे आपको टेलीविज़न के एतराज़ है तो इसके अंदर जो लोग काम करते हैं उन पे मुकदमा करवाएं। ये जो पुराना एक सिक्काशाही दौर की बातें कि जनाब ये घर के वो उसको मुलाजिम पे मसला हो तो मालिक को पकड़ के उसका वो कर देना, ये हमें भी नहीं अच्छा लगता कि उनकी बात डिफेंड करते, मगर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कंटेंट की वजह से इनको हमारे से शिकायत हैं और ये इन्होंने अपने ट्रू कलर्स अब दिखा रहे हैं। हम इनका ये हमेशा से शेवा रहा है और हमें बड़ा एतराज़ नून लीग पे रहता है कि ये ताकत भी होते हैं तो ये तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। तो बड़ा हैरानगी की बात थी कि 3.5 साल तक जो है, चाहे इमरान खान की वजह से, अदालतों की वजह से, जो भी है, ये अभी तक रुके हुए थे। अब सडनली जो है ना इनको जो है ना ये लगा है कि पता नहीं फौज में तब्दीली आ गई है, ये सब कुछ खत्म हो गया है, तो इन्होंने अपने जो सही दांत दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये बड़ा बदकिस्मती की बात है। मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद आएंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे। अभी भी जातियात को कारोबार से अलहदा रखें, जो जाती मसले हैं वो अलहदा जाती जिंदगी में हल करें। उसको डोंट मेक टेलीविजन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर वेंडेटा। ठीक है, ब्रेक के बाद तो बात करेंगे कि हम जमहूरी दौर में रह रहे हैं या बादशाहत का दौर है। लग तो ऐसे रहा है कि बादशाहत है, क्योंकि बादशाहत का जो दौर होता है उसमें रियाया की जुर्रत नहीं होती कि बादशाह की गलतियों को सामने लाया जाए, उस पर तनकीद की जा सके। हमारे हुक्मरान भी कुछ ऐसा ही रवैया अपनाए हुए हैं। एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको एक खबर दें, फैसलाबाद इंतजामिया ने मदीना शुगर मिल इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आप इनकी पुलिस की फुर्तियां देखें, जहां लोगों को इंसाफ चाहिए होता है, जहां लोग इंसाफ ना मिलने पर खुदकुशियां कर लेते हैं, वहां एक ऐसे मुकदमे में जो सरासर गलत मुकदमा है, जो वाकया हादसे की बिना पर पेश आया है, उसको गफलत का रंग देते हुए सिविल डिफेंस के थ्रू जो मदीना शुगर इंतजामिया है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। डॉक्टर दानी साहब, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि किस तरह इंतकामी हथकंडे जो है वो आजमाए जा रहे हैं। हमने तो ये राना सनाउल्लाह साहब, ये वही शख्स हैं जिनके बारे में ये सुना है जब मॉडल टाउन का वाकया पेश आया था, 14 अफराद के कत्ल की तहकीकात के दौरान इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया था, तो इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब है उनको धमकी दी थी कि अगर इन्हें इनके ओहदे पर वापस ना लिया गया तो ये वादा माफ गवाह बन जाएंगे, अगर इनको हटाया गया तो ये सबको कहते हैं ना कि हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये रवैया था। तो फिर ऐसे लोगों से और क्या बात की जा सकती है। और पुलिस की फुर्तियां तो देखें जरा। जी डॉक्टर दानिश साहब, डॉक्टर दानिश मेरे से अच्छा मुझसे बात की है। जी अच्छा जी, ये जिस तरह रऊफ क्लासरा साहब ने अपने स्टार्ट में कहा था कि 92 चैनल के मालकान के ख़िलाफ़, ये 92 चैनल के ख़िलाफ़ इस किस्म के मुकदमात बहुत क़ब्ल अज़ वक्त नहीं है, ये तो बहुत देर से इन्होंने किया है। जिस तरीके से माजी में नवाज़ शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, जिसमें राना सनाउल्लाह जैसे लोग मौजूद हैं, ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत पहले वो ये कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई इनके दो हैं। और जिस तरह आपने अभी जाते हुए बात कही थी कि ये हुक्मरान नहीं है, ये बादशाह हैं। और ये जब बादशाह होते हैं तो इस मुल्क में ये दो चीज़ देखते हैं, दो चीज़ के अलावा ये कोई चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। या तो आप इनके साथ आ जाते हैं या आपको खरीद लेंगे, और अगर आप नहीं झुकेंगे तो फिर ये आप पर इल्ज़ामात लगाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमात बनाएंगे। तो आज आप देख लें कि एक ऐसा शख्स जो खुद कई मुकदमात में इस वक्त इन्वॉल्व है, बिल्कुल, क्या वो ये समझ रहे हैं कि हमेशा के लिए PMLN की हुकूमत रहेगी? क्या वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब
हमेशा यहाँ वज़ीर आला रहेंगे? क्या वो समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब हमेशा इनकी ही हुकूमत? नहीं राना सनाउल्लाह साहब, जब आपकी हुकूमत ख़त्म होगी तो आपसे आबिद रज़ा साहब के बारे में भी पूछा जाएगा, मलिक इसाक के कत्ल के बारे में भी पूछा जाएगा, चौधरी शेर अली साहब ने जिस तरह 17 मर्डर्स के बारे में उसके मुतालिक भी आपसे पूछा जाएगा। आपके कहा जाता है कि आपके डेरे के हवाले से जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में भी पूछा जाएगा, और ये भी छोटू गैंग के हवाले से भी पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेगुनाह जो 14 लोगों को दिन दहाड़े शहीद किया गया था उसके मुतालिक भी पूछा जाएगा। आप डरें, आप डरते नहीं, आप समझते हैं कि शायद आपकी बादशाहत हमेशा कायम रहेगी। नहीं, वो वक्त आने वाला है जब आप कटहरे में खड़े होंगे, और ये जो आपने झूठा मुकदमा बनाया है इसको पूरी दुनिया जानती है कि आपने ये मुकदमा सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि आपको 92 चैनल, हमारा काम ये नहीं है कि हम आपके खिलाफ जाएं, ये चैनल हर उस चीज़ को सामने लाता है जो हकाइक पर मबनी होते हैं, जो न्यूज़ होती है, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के ज़ात के खिलाफ नहीं है। अगर 92 चैनल ने उन तमाम चीज़ों को जो आपके खिलाफ बनी वो अगर सामने पेश किया तो आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने एक ऐसा केस बना दिया है जो FIR आपने इस वक्त काटी है, जैसे अभी हमें पता चला आपके जरिए कि जनाब फैसलाबाद इंतजामिया ने जो है वो मदीना शुगर मिल्स के खिलाफ। तो मुझे आज पूछने दीजिए कि वो जो रमज़ान शुगर मिल्स था उसके खिलाफ आपने क्या किया? जिस तरह बताया जा रहा है कि उसमें 8 से 9 लोग जो हैं वो 8 अफराद जो शहीद हुए थे उनके लवाहिकीन कहाँ गए, उनको वो लोग जो आपने वहाँ पे किए थे उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? और आपसे ये उम्मीद की नहीं जा सकती। आपने सही काम किया है, यही काम आपका है कि जो आपके हक में आ जाए वो ठीक है, जो आपके हक में नहीं आए आप खरीद नहीं सकते जिनको, तो फिर उनको चौधरी शेर अली के मुताबिक आप 17 मर्डर्स करवा देते हैं, उसको फिर इस तरीके से मुकदमात में आप इन्वॉल्व करते हैं। जफर इलाही साहब, क्या ऐसे हथकंडों से बेबाक सहाफत को, इसकी आवाज को रोका जा सकता है? शाजिया, हजरत अली रज़ी ताला ने कहा था कि एक ताजिर को, बिजनेसमैन को कभी हुक्मरान नहीं होना चाहिए एक मुल्क का। और देखिए कितना सही कहा था उन्होंने। ये उन्होंने लिखा था इजिप्ट मिस्र के गवर्नर को कि जब तुम किसी को बनाते हो तो याद रखो कि हुक्मरान अगर बिजनेसमैन है उसे मत बताओ, इसलिए उधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो जाता है। अब आप देखेंगे ट्रंप के साथ भी हुआ है, होगा, और हमारा तो खैर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट 30 साल से हो रहा है। इसलिए कि जब ये लोग बनते हैं तो वो उसी किस्म के लोगों को अपॉइंट करते हैं जो शक्ल से भी वही होते हैं जो करतूतों से और उनके अमल से जो होते हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं, अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि ये बन गया है क्रिमिनल एंटरप्राइज। मैं तो हर वक्त कहता रहा हूं कि ये स्टेट नहीं रहा, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज बन गया। क्यों? कि जो क्रिमिनल है वो उसको सज़ा नहीं मिलती। माफ़ करिए, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि भुट्टो साहब को जब सज़ाए मौत मिला था तो गलत था एक लिहाज से, इसलिए कि सज़ाए मौत नहीं मिलना था, मगर बहुत कम लोग कहेंगे कि उनको सज़ा नहीं होना था। और हमने सब सोचा कि अफसोस है कि सज़ाए मौत हुआ, मगर इससे लोगों को एक सबक मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, कितना भी ऊंचे ओहदे पे हो, वो कभी किसी की कत्ल नहीं करेगा, विल नॉट ऑर्डर अ किलिंग, या वो ऐसे हरकत नहीं करेगा जो इसकी कोई आदमी मारे जाए। अब वो, और काफ़ी देर तक मेरे ख्याल में वो एग्जाम्पल रहा, मगर अब वो ख़त्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल में कि अगर ये कोर्ट्स, अब ये आखिरी हमारा जो होप है ये है अदालतें। ये केस जो है सबको पता है शाजिया, ये केस में पनामा में क्या, व्हाट इज द ट्रूथ, अब सब देख रहे हैं कि इधर भी फेल हो जाएगा कि नहीं, ये देखना है। बिल्कुल। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। हकीकत आपके सामने है, वो रिपोर्ट की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है जो DCO को दी गई और कहा गया कि ये एक महज एक हादसा था। लवाहिकीन भी कह रहे हैं कि यह हादसा था, जब लवाहिकीन भी मान गए, जब वो रिपोर्ट भी शाया कर दी गई कि ये सिर्फ हादसा था, इसको गफलत का रंग ना दिया जाए। एक नहीं, सैकड़ों वाकयात पंजाब हुकूमत की गफलत के गिनवाए जा सकते हैं।
उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनके हकाइक कभी सामने नहीं लाए गए और यहाँ महज इंतकामी कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ये सहाफ़त पर मियाँ साहब का ये पहला वार नहीं है और मेरा ख्याल है आखिरी भी नहीं है। इनके जो रूहानी पेशवा थे ज़ियाउल हक के दौर में सहाफ़ियों ने कोड़े खाए, जेलें गई, बहुत सख्त सज़ाएँ ली। दरअसल अभी वो दानिश साहब को फरमा रहे थे कि बादशाह नहीं, ये माफिया की तरह मुल्क को चला रहे हैं। 92 सुबह इनके कसीदे पढ़ने शुरू कर दे, इनके क्राइम्स को इंसाफ बता दे, इनके जुल्म ज़्यादतियों पे आंखें बंद कर ले, इनके लिए 4-5 मरासी बना के इनके कसीदे पढ़ने ये सेट हो जाएंगे। इसमें कौन सी बात है? इन्हें तो आप शुक्र अदा करें मियाँ रशीद साहब के, इन्होंने गुलभूषण के जरिए अल मदीना यूनिवर्सिटी में बम नहीं रखा दिया। मुझे तो ये भी डर है ये भी कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। ये पर्चा शर्चा ना, इनसे पहले कई खुदा आए नौज़बिल्ला खुद साख्ता और कई गए। काश राना साहब जब रमज़ान शुगर मिल से इंडिया के दहशत गर्दों का ट्रेस हुआ था, वहाँ ब्लास्ट हुआ था, काश उनको पकड़ लेते। जब लाहौर में कुछ लोगों को पट्टी में जिंदा जलाया गया था, काश इनका कानून उस वक्त भी जाग पड़ता। काश रोज़ाना लोग बेरोज़गारी से खुदकशियाँ कर रहे हैं, ना इंसाफी से खुदकशियाँ कर रहे हैं, इन्हें कानून उसका भी नाम आ जाए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो कानून ही नहीं है। राना साहब को पता नहीं वज़ीर कानून बना दिए, उन्हें वैसे वो वज़ीर बना दें, ठोका ठाकी हर एक के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई लेता रहे। इन्होंने, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री से लोग सीखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने उधर जाके बादशाहत सीखी है और हर इख्तलाफ राय करने वालों को ये गद्दारी का मुर्तकब ठहरा देते हैं। तो अब मेरा ख्याल है 92 को घबराना नहीं चाहिए, अपना सफ़र जारी रखना चाहिए। कई मियाँ साहब आए और कई गए। साहब, जब आप जिक्र करते हैं ना कि जब ये लोग एग्जाइल में थे, लंदन में थे, आपकी इनसे मुलाकातें होती थी, आप लोग समझते थे कि शायद ये सुधर गए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस पर आकर आपसे बात करती हूँ एक छोटे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रऊफ क्लासा साहब, जिस बात का जिक्र मैंने ब्रेक से पहले किया कि शरीफ बरादरान ने, लगता नहीं है कि ये जो इकदाम, जो हथकंडे अब ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जलावतनी के दौरान, इन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। मैं इसलिए वो बात मैंने आपको बताई थी कि एक दफ़ा मैंने यहाँ पे जब जरदारी साहब दुबई से ये लाहौर आ रहे थे, 2004 की बात है, तो मैं उस वक्त उसमें द न्यूज़ में था, तो मैंने जरदारी साहब पे एक पीस लिखा था। तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे लंदन से बड़ी शाबाश भेजी थी अपने एक MNA के ज़रिए कि रऊफ़ को मैसेज देना, वाह जी क्या बात है आप लोगों की, आप लोग बड़ी फ़ाइट कर रहे हैं, आप लोग बड़ा बहादुराना काम कर रहे हैं। मुझे आज तक एग्जैक्ट अल्फाज याद है। मैंने उन्हें कहा था, मैं सर हमें आपकी एप्रिसिएशन इसलिए अच्छी नहीं लगती कि कल को जब आप ये पावर में आएंगे ना, आपका रवैया भी वही होगा जो जनरल मुशर्रफ का रवैया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं नुसरत जवेद साहब, ये हो गए अरशद शरीफ, आमिर मतीन साहब, हम इमरान खान के साथ कुछ डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने बुलाया हुआ था कुछ सहाफ़ियों को डिस्कशन करने के लिए। मुंह पे बैठे हुए हैं ये आमिर मतीन साहब के। मैंने उन्हें क्या कहा, उन्होंने बड़ी हमारी तारीफ़ करने की वो की। मैं सर रुक जाएं, आप हमारी बिल्कुल तारीफ़ ना करें। आप कल को पावर में आएंगे, सबसे बुरे हम आपको लगेंगे जैसे हम आज के हुक्मरानों को लगते हैं। आप हमारी ना तारीफ़ करें। मैं थैंक यू वेरी मच। अपोजिशन का और जर्नलिस्ट का एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। अपोजिशन में जब लोग होते हैं, हम इनके लिए अच्छे भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं, मर्द हुर भी होते हैं, मर्द हक भी होते हैं, खुद ये डीलें करेंगे, यहाँ से उनकी मिन्नतें करेंगे, मुआहदे करेंगे, पार्डन लेंगे, भाग जाएंगे, बहर बैठेंगे, मजलूमियत के रोने लोएंगे। आज तक मजलूमियत का रोना रोया जाता है। वो क्या रोना है? वो जी जनरल मुशर्रफ ने हमारे बिजनेस तबाह कर दिया था जनाब। ओ जी भुट्टो साहब ने हमें तबाह कर दिया था, हमारी नेशनलाइजेशन कर ली थी। और भाई मेरे, अगर भुट्टो साहब ने आपकी तबाही की, जनरल मुशर्रफ साहब ने आपकी तबाही की बकौल आपके, तो आप भी वही काम कर रहे हैं। लोगों को जिंदा रहने का आप भी हक नहीं देना चाहते। अगर जनरल मुशर्रफ और भुट्टो साहब मिल के आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके और बकौल आपके, आपने अरबों रुपए कमा लिए, आपने बैरून मुल्क आपने जदादें भी ले ली, तो आपका क्या ख्याल है कि अब आप दुनिया ग्रुप के बाद अब हमारा जो 92 ग्रुप है, दुनिया ग्रुप के खिलाफ भी कार्रवाई करते रहे जो मैंने पहले बताया था। अब आप हमारे ग्रुप पे भी यही कार्रवाई करके आपका क्या ख्याल, इसको तबाह कर लेंगे। सो लिहाजा थोड़ा सा सेंसिबल। शहबाज शरीफ साहब का कंपेरेटिवली मेरा ख्याल है, मैं ये समझता था, और इमन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं मॉडल टाउन से पहले, वो बाद में वो बदल गए हैं साहब, जरा उन पर इल्ज़ामात लग रहे थे। ये कंपेरेटिवली इनकी अप्रोचेज जो थी ना सेंसिबल थी, इतने ड्रास्टिक मैयर्स पे नहीं जाते थे जैसे अब हमने देखना शुरू कर दिया। और आमिर ने जैसे बड़ी अच्छी बात की है, भाई स्टोरी मैंने फाइल की है, स्टोरी अब वो ये खबर घुमन साहब ने आपसे पूछा है, आमिर मतीन ने किया, किसी और ने किया है, ये हमारे और दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, और भाई मेरे इन पे पर्चे दे दें, आप मेरे ऊपर दे दें।
हमें अभी भी तो आपने यहाँ पे नोटिस करवाए हुए हैं और भी बहुत सारे आपके हथकंडे हम बर्दाश्त करते रहते हैं। आप जब मालकान के खिलाफ जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मालकान के जरिए जर्नलिस्ट को काबू किया जाए, जैसे दीगर इदारों के जो मालकान हैं उनको आपने कब्जे में किया हुआ है। अब आपको जर्नलिस्ट को हैंडल नहीं करना पड़ता, ये लोगों को समझने की जरूरत है। जब आप किसी उसके ग्रुप के मालिक पे पर्चे करते हैं, उसके खिलाफ आप कार्रवाइयां शुरू करते हैं, तो एक मालिक को हैंडल करना आसान होता है कि उसके जरिए आप पूरी एडिटोरियल टीम जो है, जितने एंकर्स हैं, आपके रिपोर्टर्स हैं, उन तक आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं मालिक के जरिए। लिहाजा यही काम किया जाता है कि मालिक को दबाओ, और ये माजी में भी होता रहा है। आपको मैं बताऊं, नवाज शरीफ साहब जो थे, जंग ग्रुप, उसके खिलाफ इन्होंने कितनी कार्रवाइयां की। मलिया लोधी पे इन्होंने बगावत के पर्चे किए, नजम सेठी साहब पे किए, हमारे एक्स एम्प्लॉयर हैं मीर शकील और रहमान साहब, उनके ग्रुप के खिलाफ इन्होंने उनको बंद करवा दिया था। तकरीबन आज हालात मुख्तलिफ हैं, इन्होंने हमने देखी। मैं वही बता रहा हूं ना कि कोई आप फिरौन ना बने यहाँ पे। ये वही वाली बात, बहादुर शाह जफर जैसा बंदा नहीं रहा, बाबर नहीं रहा, तैमूर नहीं रहे, मुगल्स नहीं रहे, मतलब बड़ी बड़ी पावर्स नहीं रही। एक दिन डिक्लाइनिंग साइड आती होती है। अगर जनरल मुशर्रफ आपको तबाह नहीं कर सका 10 सालों में बकौल आपके, और आपने दोबारा रिवाइव किया, दोबारा अरबपति बन गया विद इन सालों में, तो रेस्ट अश्योर कि ये ग्रुप भी ऐसे ही रहेगा और इसको भी कोई आप लोग तबाह नहीं कर सकेंगे जितनी कोशिश कर रहे हैं। सही। आमिर मतीन सर, आपको क्या लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब अपनी वजारत का फायदा उठाते हुए ये इंतकामी कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि 92 न्यूज ने इनके डेरे की खबर जो थी वो हकीकत सामने लेके आए, या वाकई इन्हें पीछे से शरीफ बरादरान की मुकम्मल हिमायत हासिल है? क्या वो इस तरह की गलती इस तरह की कर सकते हैं शरीफ बरादरान, या जो राना साहब हैं अपनी वजारत का फायदा उठा रहे हैं बस? बस जो वो कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, हमें तो नज़र वो आ रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने कभी 2-4 चैनल्स में पहले जगह रहा, एक आध दफ़ा मैंने इनकार कर दिया कि मालकान की कोई ज़ाती लड़ाई थी, मगर यहाँ पे मैं बड़ा बांगे दोहल कह रहा हूँ कि हमें इस चैनल में टोटल आज़ादी है। हम जो करते हैं वो हमारी मर्ज़ी है, हमारा एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन है। उस वजह से जब फिर बालकान को होगा तो वो मुझे लगता है कि वो मुझे टाइट करने के लिए, रऊफ़ क्लासरा को कदगन लगाने के लिए, उनको चुप करवाने के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए फिर ये आज़ादी इजहार का एक मसला बन जाता है। बाकी इनकी मैं क्या कहूँ कि इनकी नून लीग को वो ये वक्त भूल जाता है अपना। अब नाम लेते हुए बड़ा बुरा लगता है। इनमें से कई लोग हैं, ये राना साहब को शायद पता होगा या शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि वो लोग हमें रात के 12-12 बजे रो के कॉलिंग करते थे कि यार खुदा के लिए 2-4 सहाफ़ी आ जाओ, मुझे जब लेके जाएंगे मारेंगे, मेरे बच्चे हैं, बुरा सलूक होगा। वो भी भूल जाते हैं। इनको जेलों में हमने इनका हाल देखा हुआ है। एक इनके बहुत बड़े फेडरल मिनिस्टर हैं, कैबिनेट के बहुत दासू आदमी, वो वहाँ से पैगाम अटक किले से दिलवाते होते थे, यार खुदा के लिए मेरे साथ रात को सोने नहीं देते। वो पैगाम वो सब भूल जाता है। और हम साफ़ी रहते हुए जो कुछ लिखा जा सकता है और जो कुछ किया जा सकता है, और टोटली ज़ाती उसके बगैर इंसानी उसका कहते बगैर हुकूमतों से डरे हुए इनके लिए ये लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। इनके लिए जो है पार्लियामान के अंदर वॉकआउट्स करते रहे हैं, इनके लिए बुनियादी इनके हकूक़ के लिए हम लड़ते रहे हैं। पर इंसान क्या करे, भूल जाता है, इन सबको भूल गई है। और ये अल्लाह ना करे कि कल को दोबारा ये वाले हालात आएंगे तो इनको ये बातें याद कराई जाएंगी कि आपको याद है कि आप ये करते थे, माफ़ी मांग लेंगे। ये पता नहीं माफ़ी मांगे वाली सिचुएशन आती है नहीं आती, मगर याद रखना चाहिए, ये इस तरह भूल नहीं जाना चाहिए। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक ज़माने में अब लोग अपने कहानियाँ याद होते हैं। मुझे भी एक कहानी याद आई। सलमान तासीर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त होता था, और सलमान तासीर जैसे सबको पता है पीपीपी के बड़ा क्लोज था एक ज़माने में। फिर उनका वो इख्तिलाफ हो गया। तो एक दिन मैंने सलमान तासीर को, जब बीबी एग्जाइल में था, तो मैंने कहा उसको कि हाउ इज़ बीबी डूइंग? तो उसने मुझे जवाब दिया, हु इज़ बीबी? तो इत्तेफाकन मैं जब उधर गया दुबई तो बीबी को मैं मिला और मजाक में मैंने ये कहा, तो वो भी हंसी। जब वापस आए 2007 में, और ये डेली टाइम्स के एडिटर थे, इन्होंने एक ज़बरदस्त आर्टिकल एक एडिटोरियल लिखा सपोर्टिंग बीबी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको याद होगा कि एक ज़माने में ये कहता था हु इज़ बीबी, अब तो आपकी बड़ी तारीफ करता है। तो हंस के कहती है कि हाँ देखो फाइनली इसको समझ आ गई है।
माने कि एजुकेटेड औरत का देखिए रिएक्शन क्या है। अगर उसको क्रिटिसिज्म होता था और बहुत क्रिटिसिज्म होता था और बड़े लोग थे जो सब लोग उनका नाम जानते, वो कभी मुझे ये नहीं कहा कि इन लोग जो हैं ये गलत काम कर रहे हैं और इनके पर दबाव डालो या इन पे प्रेशर डालो। जरदारी साहब शायद कहते होंगे कि उनको ये करो वो करो, मगर कभी उस औरत ने ये नहीं कहा। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, जो आदमी तालीमदार हो। ये जो लोग हैं ये क्या है यार, ये तो मेरे ख्याल है बीए कहते हैं, बीए है एक। ठीक है नवाज शरीफ साहब, ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करें वजीर कानून ही राना सनाउल्लाह जैसा होगा तो लोगों को मिलने वाला जो इंसाफ है वो कैसा होगा। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। भट्टी साहब, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा, जब वजीर कानून राना सनाउल्लाह जैसा होगा तो क्या उम्मीद की जा सकती है इस माशरे में लोगों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, इनका काम लोगों को इंसाफ देना नहीं, इनके लिए तो कतरी शहजादा आ जाता है। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह से दुआ करने के अलावा हल कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, लाहौर में सैकड़ों फैक्ट्रियों में, मिलों में ब्लास्ट हुए, लोग शहीद हुए। यकीनी बात है, ये भी दो जो शहीद हुए किसी के बच्चे थे। और मेरी इतला के मियाँ साहब ने खुद उनसे रब्ता किया, उनको कहा कि हम आपके बच्चों का ख़र्चा भी देंगे और जितना उस अजानी जान का, इंसानियत का ज़ाला तो नहीं हो सकता उसमें यकीनन हम उस दर्द में शरीक है। लेकिन मैं ये क्या वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह सब ये क्यों भूल गए हैं? उन्हें याद होगा कि एकदम उनकी मूछें गायब हो गई थी। तो ना इतनी ज़्यादती करें, इतना जुल्म करें कि कल को जब हुकूमत चेंज हो और इनकी ज़्यादती की एक इतनी बड़ी तफसील फहरिस्त हो कि इनके लिए कोई आवाज़ भी ना उठाए, फिर फेस ना कर सके। हुकूमत को आप अदल को दावत ना बनाए, इंसाफ को इंतकाम ना बताए। एक हादसा ज़रूर हुआ, उसमें सब लोग हैं, लेकिन आप आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने का ये तरीका है, मालकान पर पर्चे दे दो, साफ़ियों पर पर्चे दे दो। सिर्फ कसूर क्या है कि उन्होंने आपके डेरे की धाई। अगर भाई आपका डेरा गलत है तो उसको पैसे दे के लीगल करा लो। आपने तो वैसे पूरे मुल्क पे कब्जा किया, आप पे किसने कुछ कहना है? तो लिहाजा आप इस हद तक ना आए कि कत्ल के मुकदमा देने लग पड़े सहाफ़त पर। सहाफ़त के कदगन का ये अंदाज इनका पुराना नहीं, नया नहीं है। ये 98 में इन्होंने जंग अखबार बंद करवा दिया था। उसके बाद 2 जर्नलिस्ट गए, वो एक बड़ी खौफनाक सी खबर है जिसे मेरा ख्याल है रऊफ़ क्लासरा और आमर मतीन साहब जानते होंगे। इन्होंने 2 सहाफ़ियों को दरख्तों पर बांध लिया था। लेकिन हमें मजबूर ना करें वो सच बोलने के लिए कि जिसका जवाब आपको ना हो। और आप यकीनन 90 में बहुत ज़्यादा नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं सहाफ़ियों में, उनके अदारे के मालकान के बारे में। राना साहब याद रख रहे, ज़्यादा ऊंचा मत थूके, बहुत तेज़ी से नीचे थूको, आपके ऊपर आ जाएगा। हमें प्रोग्राम का ये आखिरी चंक है। मैं चाहूँगी जो मेरे एनालिस्ट हैं इनसे मैं पंजाब हुकूमत के लिए, राना सनाउल्लाह साहब के लिए कोई मैसेज ले लूँ। डॉक्टर दानिश साहब, आपको पंजाब हुकूमत कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, मुझसे कहा आपने? जी डॉक्टर दानिश साहब, आपसे बात कर रही हूँ, आपसे सवाल किया मैंने। जी, मैं मैसेज सिर्फ इतना दूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपको इत्तला देता हूँ कि आपके ख़िलाफ़ भी चार्जशीट बन रही है। अगर आप समझते हैं कि आपने तमाम इदारे ख़रीद लिए हैं, कानून, आप खुद वज़ीर कानून बन गए हैं, कानून आपकी लौंडी बनी हुई है, आप जिसकी चाहें पगड़ी उछेल दें। आप तवारकी स्टील मिल इसलिए नहीं लगने देते हैं कि आपकी स्टील मिल जो है वो सब ख़त्म हो जाएगी। शुगर मिल्स, आपने सारी पोल्ट्री पर कब्ज़ा किया हुआ है। जो पोल्ट्री वाले, जो दूध वाले आना चाहते थे, आपने उन सब को तहस नहस कर दिया है। अब ये एक साथ आपने एक तीर से 2 निशाना आपने किया है। एक तरफ आप इस अहम शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ या इनकी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं कि ये शुगर मिल्स भी बंद हो जाए, और दूसरा ये कि 92 चैनल्स पे जो है वो कदगन लगाई जाए कि वो सच ना दिखाए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखें, बड़ी लंबी, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। राना सनाउल्लाह साहब चंद दिन के मेहमान हैं, आप ज़्यादा नहीं हैं। वो तमाम बातें आप याद करें जो आपने किया है। आपकी भी कुछ जगहों पर हमारी इत्तलात है, हम जानते हैं कि आपके बारे में और इस मौजूदा हुकूमत के बारे में बहुत लंबी चार्जशीट है जो बन रही है, जो आइंदा आने वाले वक्त में उठाई जाएगी, और फिर उस वक्त जो आपकी आवाज़ें आएंगी
उस वक्त आप बात करेंगे और बोलेंगे कि सच बोलो, तो सच यही होगा जो आज हम बोल रहे हैं। उस वक्त आप बच नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके जुर्म की दास्तान बहुत लंबी है। आपके खिलाफ तो आपके अपने लोग गवाही देंगे, आपके अपने एमएनएस गवाही देंगे, एमपीएस गवाही देंगे, आपके अपने यही इदारे के लोग जिन्हें आपने गुलाम बनाया हुआ है, ये आपके खिलाफ कल गवाही देंगे। तो उस वक्त क्या हाल होगा। और ये आपने जो कहा कि राना सनाउल्लाह साहब अकेले कर रहे हैं, नहीं, ये पूरी एक टीम है। इनकी सोच बादशाहत की है। ये पाकिस्तान की जमीन को बेचते हैं अपने मफादात की खातिर फायदा उठा के। आज जो पूरे अरब इलाके से शहजादे आते हैं, उनको ये जो हजारों एकड़ की जमीनें तोहफे में देते हैं, ये किस कानून और किस आइन के तहत आप देते हैं? बताइए लोगों को कि आपने इसके एवज क्या लिया है। एक खत तो हमारे सामने आ गया है, अभी और बहुत सारी चीजें हैं। आने दीजिए उस वक्त को जब आपके जुर्म की दास्तान इसी तरह हम टीवी पे आपके सामने रखेंगे, तब पता चलेगा कि नाइंसाफी क्या होती है और तब पता चलेगा जुल्म का किरदार क्या होता है। ठीक है, जफर इलाही साहब, मैसेज फॉर राना सनाउल्लाह। मैं उनको सिर्फ मशवरा ये दूंगा कि जब नवाज शरीफ पावर में ना हो तो तुम पाकिस्तान में ना रहो। इसलिए कि अगर आप पाकिस्तान में रह जाएं और नवाज शरीफ पावर में नहीं है, तो मेरे खिलाफ में बहुत सारी अदालतें हैं, ख़ास तौर अवाम की, रेड वारंट है जनाब, जो मेरे ख्याल में वो वो आ जाएंगे इन ऑपरेशन। तो ये मेरा उनको मशवरा है। लेकिन रेड वारंट भी है। सही। रऊफ क्लासा साहब, कोई मशवरा, नसीहत, पैगाम राना सनाउल्लाह के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए? वो ताकत, जो लोग ताकत के नशे में हों उनको मशवरे नहीं दिए जाते होते। आपका क्या ख्याल है? शहबाज शरीफ साहब जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त अपनी पावर के अरूज पे हैं, अरूज के बाद ज़वाल तो होता है, इनको कोई हमारी तरफ से मशवरे की ज़रूरत है? हाँ, इतना कह देता हूँ मैं अपने दोनों, मेरा बड़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक़ रहा है, राना साहब के साथ भी बड़ी अच्छी दुआ सलाम रही है, कि इतना मीडिया को और अदालतों को इतना छोड़ दें, इतना इंडिपेंडेंट थोड़ा सा रहने दें अपने लिए, ज़ाती मतलब इन्हीं को फ़ायदा होगा कि कल को जब आप पे कोई उसी तरह की कार्रवाइयाँ होने लगें जैसे माजी में हुई थी, तो यही मीडिया और अदालतें आपको बेल आउट कर सकें, आपको थोड़ा सा आपके रेस्क्यू को आ सकें। क्योंकि अगर मीडिया को आप दबा गए तो आने वाले भी दबा देंगे। आज अगर आप किसी के लिए बात नहीं करने देंगे तो कल को आने वाला भी बात नहीं करने देगा। मेरा ये ख्याल है, शहबाज शरीफ साहब बड़े समझदार एक पॉलिटिशियन है, वो न कंपैरेटिवली वो ये प्रैग्मेटिक उनको कहा जाता है, ये उनको सूट नहीं करता। खुद शहबाज साहब को पता है कि उनकी फैमिली ने कितना सफ़र किया है, उनके बच्चों ने किया है। अब महज किसी 2-4 इंडिविजुअल्स की वजह से वो एक ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे तो कल को, मैं फिर कह रहा हूँ, कल को फिर ये मीडिया इस काबिल नहीं रहेगा, मैं इस काबिल नहीं रहूँगा, आमिर नहीं रहेंगे, दूसरे हमारे दोस्त बैठे हुए, दाने साहब बैठे हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब, हिलाली साहब, इनको इतना थोड़ा सा रहने दें कि कल को जब आप पे अजाब उतरे, जो उतरते होते हैं आपके अपनी वजह से, तो थोड़ी सी अदालतें भी आपको रेस्क्यू करें, आपको मीडिया भी रेस्क्यू करे। अच्छा मीडिया, आज़ाद अदालतें, ये हमेशा आपकी डेमोक्रेसी के लिए ये बेहतर होती हैं, ये पॉलिटिशियन के लिए सूट करते हैं। अगर आज आपने इनको गैगिंग कर ली, इनको दबा लिया, तो मेरी ये बात आप यकीन करके रख लें कि शहबाज शरीफ साहब आपके हक में भी कल को बोलने के लिए कोई आवाज़ नहीं रहेगी। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी माजी में बड़ी उन्होंने सख्तियाँ भुगती हैं, बड़े उन पर भी अगर तशद्दुद होते रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई आवाज़, कोई मेरे जैसा बंदा कोई सिर फिरा कालम नहीं लिख सकेगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, बुरी बात लिखती है कि जब राना सनाउल्लाह साहब पे आके तशद्दुद किया गया था और उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट जनाब मुशर्रफ ने कराया था, मेरा ख्याल है उन 2-3 लोगों में से था, आज भी वो कालम पड़ा होगा जो मैंने राना सनाउल्लाह साहब के हक में लिखा था। तो अब आप हमें शर्मिंदा ना करें, हमें अपनी राइटिंग्स पे शर्मिंदा ना होने दें कि माजी में हम किन लोगों के लिए हम खड़े थे और किन लोगों के लिए हम लिखते रहे जो आज काम कर रहे हैं। आप हमें थोड़ी सी जस्टिफिकेशन थोड़ी सी रहने दें कि फ्यूचर में भी आपके लिए 2 लाइनें हम लिख सकें। बिल्कुल सही। आमिर मतीन साहब, योर मैसेज। मशवरा क्या देना, पैगाम क्या देना, सिर्फ याद दहानी कराई जा सकती है कि मुशर्रफ साहब थे, वो भी एक ज़माने में पाँव नहीं धरने देते थे, मगर अभी वो भी जो है ना माफ़ी तलाफ़ी के लिए दोस्त भेजते हैं, पैगाम भेजते हैं कि मैं इससे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये MQM का ताकत अरूज इतना था कि ये किसी की जुर्रत नहीं थी कि इनके खिलाफ कोई लिख दे या कह दे। अभी वो बेचारे, उनके सारे ग्रुप्स जो हैं वो जब मिलते हैं, माफिया तलाफियाँ वही बातें हैं। तो ये जो ये इन्होंने देखा हुआ है, इन्होंने रूजो ज़वाल देखे हुए हैं,
इनसे कम से कम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने बुरे वक्त देखे हुए हैं, ना भूलें उस बुरे वक्त को, ये दोबारा आ जाता है, ये इसको याद दहानी कराई जा सकती है। और बाज़र्फ आदमी होता है वो मैसेज ले लेता है। बिल्कुल तो सही। मेरा ख्याल है इनमें थोड़ा सा इतना डिमोनाइज नहीं मैं करना चाहूँगा, मेरे ख्याल है इनमें वो ज़र्फ अभी बचा हुआ है, सही। सिर्फ अक्लमंद इंसान को इशारा होना चाहिए। सही। भट्टी साहब, नहायत तामुर मतीन मेरे बड़े भाई हैं, इनमें ज़रफ़ नहीं बचा। मैं तो मियाँ साहब और राना सनावाला साहब को मैसेज देता हूँ, पाकिस्तान की अवाम को जैसे मोदी कश्मीर में कर रहा है वो सलूक ना करें, इस अल्लाह की ज़मीन पर खुदा बनने की नाकाम कोशिश ना करें। आपके पास वक्त कम है, यही सहाफ़ी किसी के साथ ज़ातियात नहीं रखते, इतना जुल्म करें जितना कल को इनकी आहों से बच सके, गो के इनसे उम्मीद नहीं है कि इन्हें कोई अल्लाह अकल दे। ठीक है, मैं भी जाते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगी, राना सनाउल्लाह साहब होश के नाखून लें और इस बात को समझे कि हर उरूज का एक जवाल होता है, ना तो इक्तदार सदा रहता है और ना ही इक्तदार में रहने वाले सदा रहे। कुछ सदा रहना है तो वह है खुदा की ज़ात और खुदा का दिया हुआ, खुदा का किया हुआ इंसाफ। नाइट एडिशन से शाहज़ा ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।